मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सो मनि जगपि प्रगट जग आहहि, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। मर्मी सज्जन सुमति गुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि। कथा सुधा मथि काढ़ी, भगति मधुरता जाहि। विरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाइय सो हरि भगति, देखु खगेश विचार। तो यद्यपि ये भक्ति मणि जो है वो जगत में प्रकट है, लेकिन राम की कृपा के बिना इसको कोई नहीं प्राप्त कर सकता। कि राम कृपा जो है वो क्या है कि सत्संग का मिलना ही राम की कृपा है। हो तो भगवत कृपा से बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग में कथा मिलती है, और कथा में ये भक्ति मणि जो है इसकी प्राप्ति होती है। तो सुगम उपाय पाइबे केरे, इस भक्ति मणि को पाना कहो कि बड़ा कठिन है। बाबा दिया तो अपने घर में जला लो, दिया चलाई लगाई और दिया जल गया, स्विच दबाया और बिजली जल गई। लेकिन अब ये हीरा कहाँ मिले? ये तो बड़े बड़े लोगों को मिलता होगा। मणि को प्राप्त करना तो बड़ा कठिन है। तो बोले कि नहीं, सुगम उपाय पाइबे केरे, पाने के उपाय बड़े सुगम हैं, बड़ी सुगमता से ये भक्ति मणि मिल सकती है। लेकिन ये इतने अभागे हैं मनुष्य, नर हतभाग्य देहि भट भेरे, उसमें रुकावट पैदा करते हैं।
जो देखो, तुम्हें बेटा से मोह करने में तो कोई नहीं रोकता है, धन से लोभ करने में कोई रुकावट नहीं डालता, कहते करो बाबा हैं? और ये कोई मिल जाए महाराज, कहे अरे भक्ति में क्या रखा है, वेदांत सबसे बढ़िया। वो ये नहीं कहेगा कि दुकान में क्या है, जानता है कि तुम सुनोगे नहीं उसकी। वो ये नहीं कहेगा कि दुकान में क्या रखा है, बेटे में क्या रखा है, औरत मर्द में क्या रखा है, पान चौकट में क्या, ये कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है। वो जानता है कि इसके तुम बहुत प्रेमी हो, लेकिन समझता है कि भक्ति में जरा ढीले ढाले हो, हम कह देंगे तो ये छोड़ देगा। इसीलिए तो उसकी हिम्मत बढ़ती है कहने की कि भक्ति में क्या रखा है? नहीं तो कौन ऐसा माई का लाल है जो भक्त के सामने हो हिम्मत करे कहने की। तो ऐसा क्यों कि लोग जानते हैं तुम्हारा मोह छुड़ाना कोई नहीं चाहता, लोभ छुड़ाना कोई नहीं चाहता, काम छुड़ाना कोई नहीं चाहता, तुम्हारी भक्ति छुड़ाना लोग चाहते हैं। तो इसी को बोलते हैं नर हतभाग्य देहि भट भेरे। ये हतभाग्य जो नर हैं ये भट भेरे देते हैं, माने प्रतिबंध उत्पन्न करते हैं, रुकावट डाल देते हैं। तो यहाँ भी ऐसा भी है कि जो वेद पुराण शास्त्र सदगुरु से प्राप्त जो भक्ति है वो भक्ति तो सच्ची भक्ति है। और महाराज जो मनमानी भक्ति है, एक साधु आया कुंभ के मेले में, वो पेड़ पर चढ़ के बैठ गया मेले में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहीं से टट्टी कर ले, वहीं से पेशाब कर ले, पेड़ ही पर से हो, और वहीं से एक छीका नीचे डाले और ऊपर मंगावे खा ले और बस पेड़ की डाल पर रहे। अब लोग दर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, महाराज कुछ उपदेश करो, है ना, आप जो कहो सो करें, आप पेड़ पर क्यों बैठे हो? तो कहे कि हमको पेड़ पर से भगवान दिखते हैं इसलिए हम इस पर बैठे हैं। तो महाराज हमको भी दिखा दो। तो लोगों के मन में भगवान देखने की बड़ी लालच। तो वो बोला कि देखो बैठ जाओ पेड़ के नीचे और जनेऊ निकाल के फेंक दो और चोटी काट दो और एक पत्थर लेकर दूसरे पत्थर से टकराओ, बोला पत्थर टकराओ और थूको और चाटो, तब तुमको भगवान के दर्शन होंगे। अरे बड़े बड़े लोग महाराज, है ना, जो वर्षों से जप करें, तप करें, ध्यान करें, योग करें, सत्संग करें, उन लोगों के मन में भगवान के दर्शन की ऐसी लालच जगी कि तोड़ तोड़ जनेऊ और काट काट चोटी और वो पत्थर टकरावे महाराज और थूके और चाटे। बोले कि अब बस अब होता ही है भगवान का दर्शन, इकट्ठे ही सबको हो जाएंगे। 1000 आदमी पूरे हो जाने दो, 10,000 पूरे हो जाने दो, तो और लोगों का कल्याण होगा, जितने अधिक होंगे। अब उन बेवकूफों को कभी भगवान के दर्शन होने वाले हैं। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भगत निरूप ही भगत कली, नंद ही वेद पुराण। साखी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, दोहरा बोलते हैं। हो दोहरा माने दोहे से एक मात्रा जिसमें कम होए उस छंद का नाम दोहरा होता है। और दोहरा है, दोहरा है माने कूट बात है, दुमुखी बात उसमें रहती है, कूट भरा रहता है। कहानी बोलते हैं, उपाख्यान बोलते हैं और भक्ति का निरूपण करते हैं। भगत निरूप ही भगत कली निंद, वो है तो कलयुग के भगत, तभी तो वेद पुराण की निंदा करके और महाराज अपनी बात की तारीफ करते हैं। तो भक्ति मिलती कहाँ है वो बताते हैं। तो भक्ति मणि है ना, तो पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजई प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। कहते ये वेद पुराण जो हैं वो पर्वत हैं, पावन पर्वत हैं, और उसमें राम कथा के रुचिर खान बने हुए हैं, और जो सज्जन जो हैं वो उसके मर्मी हैं, जानकार हैं, और सुमति जो है वो कुदार है खोदने के लिए, और ज्ञान और विराग है गरुड़ जी आंख हैं। जैसे किसी पहाड़ में खान होए और जानकार ले जा करके वहाँ बतावे हैं और उसको खोदा जाए और देखने के लिए आंख हो तब मणि मिलती है। इसी प्रकार वेद पुराण, वेद पुराण तो बहुत है,
उसमें जो राम कथा के रुचिर खान हैं उनको ढूंढ लो, और जानकार सज्जन सद्गुरु होना चाहिए, और बुद्धि होनी चाहिए सुमति, और ज्ञान और विराग की आंख होनी चाहिए, और भाव सहित जो प्राणी इसको ढूंढता है उसको सब सुख खानी भक्ति मणि की प्राप्ति होती है। काव्यसुंदरी जी कहते हैं कि हे गरुड़, मेरे मन में ये विश्वास है कि राम से भी अधिक राम का दास होता है। दास की विशेषता ये है कि वो प्रभु को ही अपना सब कुछ मानता है। वो दास उसको कहते हैं कि जो अपने को स्वामी के हाथ ऐसा बेच दे कि स्वामी उसके ऊपर क्रोध भी कर सके, उसको बांध भी सके, उसका वध भी कर सके, उसके ऊपर कृपा कर सके, माने बाध बंध कोप कृपा, है ना, सब जिसके ऊपर स्वामी को करने का अधिकार होता है उसका नाम दास होता है। यही गति मोर इन दूसरी आशा, भगवान ने कहा कि जिसको केवल मेरी गति है, दूसरी आशा नहीं है, तो ऐसा जो दास होता है वो भगवान को प्यारा होता है। रामचंद्र है समुद्र और संत हैं बादल, धीर संत, और भगवान जो है ये चंदन के वृक्ष हैं और संत है वायु। तो जैसे समुद्र में पानी खारा होता है, निर्गुण है राम, ऐसा समझो कि राम निर्गुण हैं, और संत क्या है कि बादल हैं। तो बादल जो है वो समुद्र का पानी उठाते हैं, उसको खारे से मीठा बनाते हैं, और मीठा बना के सबके ऊपर बरसते हैं। तो संत जो है वो तो बादल तरीके मीठा पानी बरसने वाले हैं, और निर्गुण निर्विशेष निर्विकार जो ब्रह्म है तो वो तो महाराज खारे पानी के समुद्र तरीका है। चंदन तरु हरि संत समीरा, और भगवान जो है वो चंदन के वृक्ष हैं, उसमें तो सांप लिपटे हुए और मलयाचल पर्वत पर हुए, लेकिन संत जो है वो समीर हैं। जैसे मलयानिल प्रातः काल जो है वो मलयाचल की वायु को ला करके लोगों को सुगंधित करता है, वैसे ये संत करते हैं। सबका फल है भगवान की सुहाई भक्ति, और ये भक्ति सो बिनु संत न काहू पाई। तो बिना संत के ये भक्ति किसी को कभी मिलती नहीं। संत सुमति तीय सुभग सिंगारू, ये जो है भक्ति महाराज केवल संतों से ही प्राप्त हो सकती है। प्यार करके जो हमेशा सत्संग करता है उसके लिए ये राम भक्ति चिंतामणि, सुंदर राम भक्ति चिंतामणि, ये किसी की दुकान में मिलने वाली नहीं है, ये संत से प्राप्त होने वाली है, सत्संग से। राम भक्ति से ही सुलभ विहंगा, हे गरुड़ा, उसके लिए ये राम भक्ति सुलभ है। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरयाही, कथा सुधा मथिकारही भगति मधुरता जाई। ब्रह्म तो समुद्र के समान है और ज्ञान मंदराचल के समान है। ब्रह्म रूपी पयोनिधि को ज्ञान रूपी मंदराचल मंथन करता है। और देवता जो संत जो है वो देवता हैं। तो संत देवता जैसे समुद्र मंदराचल से समुद्र का मंथन करते हैं, वैसे संत रूप देवता ज्ञान के मंदराचल से ब्रह्म रूप समुद्र का मंथन करते हैं। और कथा सुधा मथिकारही, उस ब्रह्म पयोनिधि में से अमृत क्या निकलता है? बोले कथा सुधा। जो भगवत चर्चा है ना, यही उसका अमृत है। और ये भक्ति मिठास है, हो भक्ति मिठास है। और जन्म मरण से छूट जाना, मोक्ष प्राप्त करना, नारायण हरिपद की जो प्राप्ति है, ये उसका रस है। विरति चर्मयति ज्ञान मद लोभ मोह हरि कुमारी, जय पाई सो हरि भगति देख खगेश विचारी। हे गरुड़, विचार करके देखो, इस संसार में दो प्रकार के जो युद्ध है ना, ये शरीर जो है इसमें दो प्रकार के राजा जो हैं वो राज्य करते हैं और दोनों में लड़ाई रहती है। एक और मोह राजा है और काम आदि उसके मददगार हैं, और दूसरी ओर विवेक राजा है और वैराग्य आदि उसके सहायक हैं। तो विरति चर्म अति ज्ञान मद लोभ मोह हरि कुमारी,
वैराग्य की तो ढाल लो और ज्ञान की तलवार, और इससे मद लोभ मोह रिपु इनको मार डालो और जय प्राप्त कर लो इनके ऊपर। बोले तो जय, जो विजय पाना है इसी का नाम हरि भक्ति है। हे खगेश, हे गरुड़, ये विचार करके देखो। अब तो फिर गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, क्योंकि मानस रोग की चर्चा इसमें आ गई ना। संकट हरण मंगल दूर राम लखन सीता सहित हृदय बसहु